हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल माय यश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया हूँ महा टेट सिलेबस कंटिन्यू। इससे पहले हमारा कुछ बाकी था, तो आज हम देखेंगे पार्ट 1 में 120 मार्क्स का जो सिलेबस देख रहे थे हम लोग, ईवीएस में जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, एक्चुअल में हम लोग जो है इधर उधर का जो जीके रहता वो याद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 5th से 10th तक आप टेक्स्ट बुक पढ़िए ध्यान से। फर्स्ट रीडिंग करो, सेकंड रीडिंग करो, थर्ड रीडिंग करो। थर्ड रीडिंग में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, और थर्ड रीडिंग में आप अपनी नोट्स तैयार कर लो। जितनी चीज़ें आपने पढ़ा उसको अंडरलाइन करो, उसको नोट कर लो, आपकी नोट्स तैयार हो गई हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट में क्या पढ़ना है हमें? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जिसको सिंधु तहजीब वगैरह कहते हैं। उसके अलावा जो गौतम बुद्ध का दौर था, महावीर जैन का, अशोक, बिंबिसार, इनके दौर में कुछ सफ़ीर बाहर से भारत में आए, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सिक्कों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तामीराती जो बिल्डिंग्स होते हैं उस दौर में जो बनाए गए उस पर क्वेश्चंस आते हैं। सियासी समाजी ज़िंदगी कैसी थी उस दौर की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंशियंट में ये होगा। आप एंशियंट को माक़बले तारीख का जो है दौर कहते हैं। देन मिडिवल, मिडिवल मीन्स वस्ती दौर। अब वस्ती दौर में जो है हम लोग सल्तनत काल, मुग़ल काल, यानी सल्तनत का दौर और मुग़ल का दौर, ये 2 पढ़ते हैं। इसमें हमें आप लोगों को सन रटने की ज़रूरत नहीं है। समाजी ज़िंदगी कैसी थी, सियासी ज़िंदगी कैसी थी, तिजारत कैसे हुआ करती थी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिवाजी महाराज का दौर। जैसा मुग़ल पीरियड में शिवाजी महाराज, यानी हमारे महाराष्ट्र से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान है, उनके दौर में उन्होंने कौन कौन से टैक्स लागू किया था, कौन कौन से किले तामीर किए, कौन सा हादसा हुआ उस दौर में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वस्ती दौर में जो है आपको मिडिवल पीरियड में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सल्तनत काल भी देखना है आपको, मुग़ल काल भी देखना है, साथ में शिवाजी महाराज पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 3 आता है मॉडर्न। मॉडर्न को कहते हैं हम जदीद भारत। जदीद भारत में जो क्वेश्चंस होंगे 1857 से 1947। अब कंटिन्यू आपको पूरे ईयर रटना नहीं है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हालात जो गुजरे हैं, जैसा उसमें 1857 का अहम वाक़या है। उसके बाद जो है नेशनल मूवमेंट, जो गांधी जी का दौर है, उसमें नेशनल मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी का दौर है, कांग्रेस के इजलास है। इसके अलावा कई ऐसी संस्थाएं जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, जैसा वी.डी. सावरकर, हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर। तो ऐसे कई संगठनाएं जो थी जिन्होंने हिस्सा लिया जंग आज़ादी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से आपको जदीद भारत के बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 पार्ट्स है हिस्ट्री में। आया यहाँ तक समझ में? फिर इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स जुग्राफिया कहते हैं हम इसको उर्दू में, हिंदी और मराठी में जो है भूगोल कहते हैं। अब ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स देखते हैं हम। फिजिकल ज्योग्राफी नंबर 1 और नंबर 2 पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिजिकल में तबाई जुग्राफिया आता है और पॉलिटिकल में सियासी जुग्राफिया आता है। तबाई जुग्राफिया, सियासी जुग्राफिया।
अब इसमें जो हमको महाराष्ट्र, भारत और दुनिया, ये 3 तरह से पढ़ना है। अब तबाई हिस्से में जो पहाड़ है, नदियाँ है, समंदर है, झीलें हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको पूछा जाता है तबाई जुग्राफिया में। अब दुनिया का जुग्राफिया है, भारत का जुग्राफिया है और महाराष्ट्र का जुग्राफिया है। जैसा 4th क्लास में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ज्योग्राफी को कवर किया जाता है। 5th क्लास के ज्योग्राफी में आपको भारत का जुग्राफिया से रिलेटेड है। उसके अलावा आप 7, 8 में जाएंगे तो दुनिया का जुग्राफिया होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज जो है किताबें हैं जुग्राफिया की, आप उसको पढ़िए। अब पढ़ने का तरीका, ध्यान से पहले एक रीडिंग करो तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी रीडिंग को और अच्छे से पढ़ो तो सेकंड रीडिंग में थोड़ा 50-70% आपको समझ में आएगा। थर्ड रीडिंग में आप क्या करना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा के पढ़िए और आपको दिलचस्पी आएगी और पूरा 100% समझ में आएगा। तीसरी रीडिंग के बाद जो आपने पढ़ा है तो उसमें हाईलाइट करते जाइए, जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। कोई नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन से पहाड़ पर कौन सी चोटी है ना, और कौन सी ज़रात है, तो ऐसे वो अंडरलाइन करिए आप उस सतर को, उस लाइन को, बाद में उसको नोट कर लिए, आपकी नोट्स तैयार हो जाती है। तो महाराष्ट्र का जुग्राफिया में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, भारत का जुग्राफिया में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और दुनिया के जुग्राफिया में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आपका जुग्राफिया का पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। नंबर 3 जो सब्जेक्ट है इसका सिविक्स। सिविक्स को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, लेकिन स्कूल का जो लेवल है इसमें हम सिविक्स ही कहते हैं, शहरियत कहते हैं। अब इसमें जो आपको 5th क्लास से 10th क्लास तक, तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आता है दस्तूर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दस्तूर क्या है, कैसे तैयार हुआ, कितने मेंबर थे, कौन कौन इसके अंदर था, कौन सी कमेटी अहम थी इसके अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 आपको दस्तूर बनने के बाद हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकज़ी हुकूमत, अब मरकज़ी हुकूमत के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, सदर जमहूरिया है, वज़ीर आज़म है, इनकी उम्र कितनी होती है, कौन इनको दस्तबरदार कर सकता है, कौन इनको हलफ दिलाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 3 आता है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद है, गवर्नर के इख्तियारात है, चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात, वज़ीर आला के इख्तियारात है, या कोई नया बिल पेश होता है तो कहाँ विधानसभा में होता है, विधान परिषद में, विधानसभा का स्पीकर कौन है, विधान परिषद का स्पीकर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको असेंबली से। असेंबली कहते हैं हम इसको, यानी रियासती हुकूमत। नंबर 4 है पंचायती राज। पंचायती राज मीन्स ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, ज़िला परिषद है, उसके बाद जो है ज़िला शहरी लेवल पे है, महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, कंटोनमेंट बोर्ड है। इससे रिलेटेड कौन सी ग्राम पंचायत में कितने मेंबर है, उसका हेड कौन होता है, रियासती हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत कौन तकर्रुर करता है, कौन सी इम्तिहान पास करके आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं सिविक्स की किताब 5वीं से 10वीं तक, आपको इन तमाम सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। आगे समझ में, ये था दस्तूर। अब इसमें कुछ नंबर 5 है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं कुछ, कितने मेम्बरान हैं, या UNO कब स्टार्ट हुआ था, इसमें इसकी जो अलग अलग तंजीमें हैं, जैसा WTO है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो है ह्यूमन राइट कमीशंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो जजेस होते हैं, इनकी उम्र जब शुरुआत में कब दस्तबरदार होते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह जो आपको दस्तूर, मरकज़ी हुकूमत, असेंबली, रियासती हुकूमत, पंचायती राज और UNO, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये हो गया सिविक्स। सिविक्स के बाद नंबर 4 है साइंस।
साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है 5वीं से 10वीं तक पढ़ना है आपको, बेसिक किताबें। आपको इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेवल पे नहीं जाना है। हम नीट का एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे, डॉक्टर नहीं बन रहे, हमें सिर्फ टेट एग्ज़ाम पास करना है। नहीं तो हम लोग क्या होता है, DNA, RNA जो डिटेल में जाती है तो टाइम वेस्ट करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। पहले आप 5वीं से 10वीं तक किताब पढ़िए, वही फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें जो अनासिर है, अनासिर की जमातबंदी है, बैक्टीरिया है, बीमारियों के नाम है, कौन सी बीमारी कौन से वायरस से होती है, या विटामिन्स है, या फिर माहौलियात है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कैसा करेंगे। उसके अलावा हमारी मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत ने माहौलियात से रिलेटेड कौन सी तंजीम बनाई, जो माहौल के अंदर जो है पॉल्यूशन फैल रहा है तो इससे रिलेटेड आबादी का तनासुब है, नई नई बीमारियां वजूद में आती है। तो ऐसे जो है आपको इन अनासिर या फिर फार्मूले ज़ाब्ते होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें हम लोग कैसा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिपेंड करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, अच्छी तरह से ऐसे टॉपिक को क्लियर करिए और आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। इस तरह आपका EVS कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। और यही जो है TT में भी अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते तो आपका EVS पूरा कंप्लीट हो जाता। ऐसे आपको स्टडी करना है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा EVS का सिलेबस। नेक्स्ट टुमारो वी विल कंटिन्यू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मराठी लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से कंटेंट है और मैथ है, CDP है, उनके भी कंटेंट्स देखेंगे हम डिटेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।